पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हवाई दौरे के लिए लीज पर लिया गया चार्टर्ड विमान इन दिनों राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। विरोधियों का कहना है कि राज्य के आर्थिक माली हालत के बीच ये पैसों की बर्बादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ और मैं आपके साथ वंदना। देश के राजनीतिक नेताओं के लिए चार्टर्ड विमान लीज पर लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए राज्य सरकार जब लीज पर चार्टर्ड विमान लेती है तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। दरअसल विरोधियों का मानना है कि ममता बनर्जी अक्सर अपनी सादगी वाली जीवन शैली का बखान करती रहती हैं। आखिर अब क्यों ममता बनर्जी को चार्टर्ड विमान की जरूरत पड़ने लगी? राज्य की सत्ता में तीसरी बार ममता बनर्जी के आने के बाद देश की राजनीति में ममता बनर्जी का कद काफी बढ़ा है। 2024 का लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अब ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी राजनीति करना चाहती हैं और यही वजह है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ममता बनर्जी ने काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी पूरे देश का दौरा करेंगी। यही वजह है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हवाई दौरे के लिए चार्टर्ड विमान किराए पर लिया है। 10 सीटों वाले इस विमान का मासिक किराया करीब सवा दो करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दिल्ली की एक संस्था से फाल्कन 2000 नामक इस विमान को 3 साल के करार के तहत किराए पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही विमान कोलकाता पहुंचेगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री इसी विमान से इसी महीने उत्तर बंगाल का दौरा कर सकती हैं। विमान में 2 पायलट, एक इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट होगा। ये सभी अगले 3 वर्षों तक कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में रहेंगे। जी हाँ, फाल्कन 2000 को फ्रांस की जेसल्ट नामक कंपनी ने तैयार किया है। इसके प्रति घंटे की उड़ान का खर्च करीब 5 लाख रुपए है। करार के मुताबिक संस्था को प्रति महीने न्यूनतम 45 घंटे की उड़ान के रुपए देने होंगे। विमान के इससे ज़्यादा उड़ान भरने पर प्रति घंटे और 5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान अगले 3 साल तक खड़ा रहेगा। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राज्यों का दौरा करना पड़ सकता है। इसी कारण इस विमान को किराए पर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार ममता बनर्जी के लिए ही चार्टर्ड विमान लिया गया है। जी हाँ, विरोधी बेवजह इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। हम आपको बता दें, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री निजी विमान का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी 12 सीटों वाले बॉम्बार्डियर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी निजी विमानों का इस्तेमाल करते हैं। भाजपा के कई बड़े नेता अक्सर चार्टर्ड विमान पर ही देश का दौरा करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के विरोधियों को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि ममता चार्टर्ड विमान में दौरा करे। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा है कि जब राज्य आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है तो फिर ममता बनर्जी को चार्टर्ड विमान लीज पर लेने की क्या जरूरत थी। वहीं कांग्रेस के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा है कि इन दिनों ममता और मोदी के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। पब्लिक मनी को बर्बाद किया जा रहा है। देश की जनता सब देख रही है और सब समझ भी रही है। वहीं भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता हमेशा सीधी सादी जीवन शैली की बात करती रहती हैं। ममता के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। ममता बनर्जी के लिए लीज पर लिया गया चार्टर्ड विमान भले ही इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी सोची समझी रणनीति के तहत अब राज्य की राजनीति के साथ ही साथ देश की राजनीति में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने का मन बना चुकी हैं और इसके लिए समय का होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी वजह से ममता बनर्जी के लिए राज्य सरकार ने चार्टर्ड विमान लीज पर लेने का निर्णय लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और साथ ही देखते रहे न्यूज़ नाउ। धन्यवाद।